नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और डरावने सफर में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक भूतिया सच छिपा है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप एक भी भयानक कहानी मिस ना करें। तो चलिए सुनते हैं विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चलाता आ रहा हूँ। मैंने कई अजीब और डरावनी घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई उसने मेरी रूह तक हिला दी। उस रात मैं और मेरा खलासी रमेश एक लंबा सफर तय कर रहे थे। हम बिहार के पश्चिम बंगाल की ओर सामान लेकर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। रात के करीब 2 बजे होंगे जब हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए किसी ढाबे पर रुककर चाय पी ली जाए, मगर उस रास्ते में कोई ढाबा नहीं दिखा। अचानक सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। रमेश ने डरकर मुझसे कहा, भाई इसे मत बिठाना। रात के इस पहर इस सुनसान सड़क पर कोई औरत अकेली कैसे हो सकती है? मगर मुझे उस औरत पर दया आ गई। मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसपास की हवा भी ठंडी हो गई। मेरे अंदर अजीब सा डर बैठने लगा, मगर मैंने उसे अंदर बैठने की इजाज़त दे दी। वो चुपचाप आकर आगे की सीट पर बैठ गई। रमेश ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, ये औरत कुछ अजीब है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया, मगर अगले कुछ ही मिनटों में जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, माहौल में अजीब सी घबराहट भरने लगी। रमेश बार बार मुझे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। वो औरत चुपचाप बैठी थी। उसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा और ना ही कुछ बोला। उसकी सफ़ेद साड़ी हल्की हल्की हवा में लहरा रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर हवा का झोंका आने का कोई सवाल ही नहीं था। रमेश ने धीरे से मुझसे कहा, भाई पीछे सीट पर आईना लगा है, उसमें देख। मैंने जैसे ही शीशे में देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो औरत ट्रक की सीट पर नहीं थी, बल्कि शीशे में दिखाई दे रही थी कि वो सीट के नीचे घुटनों के बल बैठी थी और ऊपर देख रही थी, बिल्कुल सीधे हमारी आंखों में घूरते हुए। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक झटके से रुक गया, मगर जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखने लगे, वो औरत फिर से अपनी सीट पर सीधे बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमेश कांपते हुए बोला, हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, ये कोई इंसान नहीं। अब तक मेरा भी दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ जाना है? औरत ने पहली बार धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें गहरी काली थी, होठ नीले और चेहरा इतना पीला था कि जैसे वो कई दिनों से मरी हुई हो। फिर उसने मुंह खोला और फुसफुसाई, बस थोड़ी दूर, जहां से ये रास्ता खत्म होता है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो आगे एक पुराना और बदनाम सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। वो जगह जहां कई साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था और कहते हैं कि तब से वहां उसकी आत्मा भटक रही है। रमेश ने डर के मारे मुझसे कहा, भाई ट्रक रोक, हमें इसे यहीं उतार देना चाहिए। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक के अंदर का माहौल एकदम अजीब हो चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा था और सड़क किनारे पेड़ों की परछाइयां भी भूतिया लग रही थी। मैं ट्रक की हेडलाइट जलाकर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अंदर बैठी वो औरत अब भी एकदम शांत थी। रमेश की हालत खराब हो रही थी। उसने धीरे से मेरे हाथ को पकड़कर दबाया और कांपती हुई आवाज में कहा,
भाई, ट्रक में ठंड क्यों बढ़ रही है? इतनी ठंड तो बाहर भी नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा था। मैंने गौर किया कि ट्रक का तापमान सच में गिर चुका था, जैसे किसी ने भीतर कोई बर्फीली हवा छोड़ दी हो। और फिर वो औरत हंसी। नहीं, वो आम हंसी नहीं थी। वो एक ठंडी, खौफनाक और गूंजती हुई हंसी थी जो मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभने लगी। अचानक ट्रक के भीतर की सभी लाइटें बंद हो गई। इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। रमेश चिल्लाया, भाई, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मैंने घबराकर ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर घुमाने के बावजूद भी इंजन चालू नहीं हुआ। बाहर पूरी सड़क सन्नाटे में डूबी हुई थी और हमारे ठीक सामने सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। उसी वक्त वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर झुकी। उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि मेरे चेहरे पर भाप जमने लगी। फिर उसने अपना सिर झुकाया और कहा, तुम लोग यहाँ रुक गए, अच्छा किया। फिर वो अपनी गर्दन एक अजीब से कोण में मोड़ने लगी। उसकी हड्डियों से खड़कने की आवाज आने लगी। अचानक उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे और वो चीखते हुए बोली, तुम दोनों अब जिंदा नहीं बचोगे। रमेश ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। मैंने घबराकर ट्रक की चाबी घुमाई और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर पर जोर दिया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। पीछे शीशे में देखा तो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, मगर उसकी टांगें जमीन से ऊपर हवा में झूल रही थी। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गई। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थी। हम बिना रुके कई किलोमीटर तक भागते रहे, जब तक कि हमें हाईवे पर एक ढाबा दिखाई नहीं दिया। हमने ट्रक रोका और पानी पीने के लिए अंदर भागे। ढाबे के मालिक ने हमें घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, बड़े डरे हुए लग रहे हो। हमने उसे पूरी घटना बताई। ढाबे का मालिक यह सुनकर चुप हो गया और फिर उसने जो कहा वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। जिस लड़की को तुमने उठाया था वो कई साल पहले इसी हाईवे पर मरी थी। वो लोगों को लिफ्ट मांगकर मार देती है। तुम लोग बच गए, मगर वो किसी और का इंतजार कर रही होगी। ढाबे के मालिक की बात सुनकर मेरे और रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ कैसे हुआ। रमेश अब भी कांप रहा था। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैंने ढाबे वाले से घबराकर पूछा, भाई, ये लड़की कौन थी? ये सब क्या है? उसने लंबी सांस ली और चारों ओर देखकर धीरे से बोला, ये कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले एक लड़की की लाश इसी हाईवे के पास मिली थी। कहते हैं कि किसी ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ धोखा किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो उसे मार डालती है। कई ड्राइवर गायब हो चुके हैं और उनके ट्रक सुनसान इलाकों में खाली मिले हैं। यह सुनकर झुरझुरी हो गई। रमेश हड़बड़ी में बोला, भाई, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं वो फिर से हमारे पीछे ना आ जाए। हम दोनों ने जल्दी से चाय खत्म की और ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। रात के करीब 3 बजे हम हाईवे के आखिरी मोड़ पर पहुंच गए, जहां से शहर की बत्तियां दिखने लगी थी। हमें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही हमने चैन की सांस ली, ट्रक का एयर हॉर्न अपने आप बजने लगा। रमेश घबरा गया, भाई, हॉर्न क्यों बज रहा है? तूने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैंने ट्रक को रोका और इंजन बंद किया। हॉर्न रुक गया, मगर तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। ठक ठक ठक। हम दोनों की रूह कांप गई। मैंने हिम्मत करके शीशे में देखा और वो वहां थी, वही लड़की जिसे हमने लिफ्ट दी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था।
उसके सफेद कपड़े अब गहरे लाल हो चुके थे और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि जैसे किसी भेड़िए का जबड़ा हो। वो धीरे धीरे ट्रक की खिड़की पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंच मारने लगी, जिससे शीशे पर अजीब निशान बनने लगे। उनकी चीख गूंज उठी, तुम लोग नहीं बच सकते, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था सिर्फ भागना। मैंने एक झटके में ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, मगर शीशे में देखा तो वो लड़की ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ते हुए चल रही थी। वो जोर से चिल्लाई और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। हम दोनों की जान में जान आई। हमने पूरी रात ट्रक नहीं रोका और सीधे शहर में जाकर ही रुके। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं रात के वक्त कभी भी किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं दूंगा। रमेश ने तो ट्रक चलाना ही छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ तो मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। शायद वो अब भी वहाँ है, किसी और की राह देख रही है। अगर कभी तुम रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर किसी औरत को लिफ्ट देते हो तो सावधान हो रहना। हो सकता है कि वो कोई इंसान ना हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।